उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नाम गूंजता था, मुलायम सिंह यादव। धरती पुत्र, नेताजी, 3 बार मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, 7 बार सांसद। लेकिन सत्ता की इस चकाचौंध के पीछे एक ऐसी प्रेम कहानी छुपी है जो 30 साल तक राज बनी रही। मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की कहानी एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें सियासत का डर था, समाज का डर था और एक बेटे को पहचान दिलाने की लड़ाई थी। आज जानते हैं वो कहानी जिसे मुलायम ने जिंदगी भर छुपाया और इसका गवाह थी एक तस्वीर, प्रतीक यादव। मुलाकात 1980 का लखनऊ। साल 1980। मुलायम सिंह यादव 45 साल के थे, राजनीति में उभरते हुए नेता। पत्नी मालती देवी और बेटा अखिलेश यादव सैफई में रहते थे। उसी दौर में लखनऊ में एक 20 साल की लड़की थी, साधना गुप्ता। मुलायम के एक करीबी रिश्तेदार के घर में आने जाने के दौरान मुलायम और साधना की मुलाकात हुई। बाद में साधना ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब पार्टी के कामों को लेकर दोनों में अक्सर बात और मुलाकात हो जाती थी। कहते हैं मुलायम को साधना की सादगी और आत्मविश्वास ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। साधना को मुलायम का जमीनी अंदाज और वादे निभाने का जज्बा बहुत पसंद था। ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली और प्यार में। पर एक दिक्कत थी, मुलायम शादीशुदा थे और 1980 के दौर में एक सीनियर नेता का दूसरी शादी करना राजनीतिक करियर खत्म करने जैसा था। इसीलिए ये रिश्ता छुपा कर रखा गया। मुलायम दिन में नेताजी थे, रात में साधना के साथ मुलायम। छुपा रिश्ता और प्रतीक का जन्म 1987। साल 1987। साधना गर्भवती हुई। 10 जुलाई 1987 को लखनऊ में बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रतीक। अब सवाल था, बच्चे को नाम कौन देगा, पहचान कौन देगा। मुलायम उस वक्त जनता दल में थे, वीपी सिंह के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी में थे। अगर ये बात खुलती तो उनकी राजनीति खत्म हो जाती। इसलिए मुलायम ने फैसला लिया, शादी करेंगे पर चुपके चुपके, यानी गुपचुप तरीके से। 1988 में मुलायम और साधना ने लखनऊ के एक मंदिर में बेहद निजी तरीके से शादी कर ली। इस शादी में सिर्फ 4-5 मेहमान ही मौजूद थे, पर शादी के बाद भी साधना गुप्ता ही रही। सार्वजनिक तौर पर मुलायम ने कभी उन्हें अपनी पत्नी नहीं माना, क्योंकि राजनीति में पारिवारिक छवि खराब होने का डर होता है। उस दौर में अखिलेश भी 14 साल के हो गए थे। अगर पिता की दूसरी शादी की बात खुलती तो अखिलेश पर क्या बीतती। इसलिए साधना और प्रतीक लखनऊ के गोमती नगर में अलग घर में रहने लगे। मुलायम गुपचुप तरीके से उनसे मिलते रहते थे। प्रतीक बड़े हो रहे थे, पर स्कूल के फॉर्म में पिता का नाम खाली रहता था। 30 साल का इंतजार, जब मुलायम ने माना ये मेरा बेटा है। 30 साल तक प्रतीक गुप्ता ही रहे। स्कूल, कॉलेज, बिजनेस सब कुछ माँ के सरनेम पर किया। मुलायम मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, पर कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा ये मेरा बेटा है। परिवार में इस बात पर सन्नाटा था। अखिलेश को 1990 के दशक में पता चला कि उनका एक सौतेला भाई भी है। शुरू में नाराजगी हुई, एक भाई, एक पिता, 2 परिवार, ये सब समझना आसान नहीं था। पर समय के साथ अखिलेश और प्रतीक के रिश्ते सामान्य हुए। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया साल 2012 में, जब मुलायम के स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं तेज थीं। तभी मुलायम ने पहली बार सार्वजनिक मंच से कहा, प्रतीक मेरा बेटा है, मैंने उसे अपना नाम दिया है। इसके बाद प्रतीक का नाम सरकारी दस्तावेजों में प्रतीक यादव हो गया। साल 2014 में मुलायम ने एक इंटरव्यू में कहा था, साधना मेरी पत्नी है, ये बात मैंने कभी छुपाई नहीं, बस समय का इंतजार था। सवाल ये था, इतना इंतजार क्यों? जवाब था, राजनीति। मुलायम जानते थे कि 1980-90 के दशक में एक नेता की दूसरी शादी उनकी मसीहा वाली इमेज को तोड़ देती। उन्होंने अपने लिए राजनीति पहले चुना और निजी जिंदगी बाद में। साधना ने भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी इंटरव्यू नहीं दिया, 30 साल तक चुप रही। साधना गुप्ता, वो औरत जो 30 सालों तक गुमनामी में रही। साधना गुप्ता के बारे में कम लोग जानते हैं। मुलायम के मुख्यमंत्री रहते भी उन्होंने कभी किसी सरकारी फंक्शन में फ्रंट रो में बैठना पसंद नहीं किया। कहते हैं मुलायम के कहने पर ही उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी।
फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण 9 जुलाई 2022 को साधना गुप्ता का निधन हो गया। मुलायम उस वक्त भी सार्वजनिक तौर पर नहीं रोए, पर करीबी बताते हैं कि साधना के जाने के बाद मुलायम अंदर तक टूट गए थे, क्योंकि साधना वो शख्स थी जिन्होंने 30 साल तक बिना किसी पहचान के मुलायम का साथ निभाया। जब मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी 2003 में कोमा में चली गईं, तो साधना ने उनका घर संभाला। अखिलेश से भी उनके रिश्ते बाद में सामान्य हो गए थे। साधना की सबसे बड़ी ताकत थी उनका धैर्य। वो जानती थी कि मुलायम की राजनीति दांव पर है, इसलिए खुद को मिटाकर रिश्ता बचाया। प्रतीक यादव नेताजी का बेटा पर नेता नहीं। प्रतीक यादव 38 साल के थे। 13 मई 2026 को लखनऊ में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उनका निधन हो गया। उनकी पहचान 2 बातों से थी। पहला, वो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। दूसरा, उन्होंने कभी राजनीति में आने की कोशिश नहीं की। जबकि अखिलेश सीएम बने, डिम्पल सांसद बनी, अपर्णा यादव बीजेपी में चली गईं, पर प्रतीक ने रियल एस्टेट और फिटनेस का रास्ता चुना। उनकी कंपनी प्रतीक एडविस थी। लखनऊ में उनका जिम भी था। करीबी बताते हैं प्रतीक को पिता की सियासी विरासत से ज्यादा अपने बिजनेस और फिटनेस से प्यार था। मुलायम ने भी कभी उन पर राजनीति थोपने की कोशिश नहीं की, शायद इसीलिए क्योंकि वो जानते थे कि प्रतीक ने 30 साल तक बिना पिता के नाम के जिया है, इसीलिए उनको उनकी मर्जी से जीने दो। यादव परिवार में जहां राजनीतिक सांसें बसती हैं, वहां प्रतीक ने अपनी अलग दुनिया बनाई। पत्नी अपर्णा यादव के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आए, पर प्रतीक ने मीडिया से दूरी बनाई। उनकी छवि शांत, कम बोलने वाले और अनुशासित थी। प्रेम और राजनीति का समझौता। मुलायम सिंह यादव की जिंदगी 2 हिस्सों में बटी थी। एक हिस्सा सफाई का था, जहां मालती देवी और अखिलेश थे। दूसरा हिस्सा लखनऊ का था, जहां साधना और प्रतीक थे। 30 सालों तक मुलायम ने इन दोनों हिस्सों को अलग अलग रखा। ना तो साधना को मुलायम की पत्नी का दर्जा दिया, ना प्रतीक को बचपन में पिता का नाम दिया। पर आखिर में उन्होंने सच स्वीकारा, क्योंकि शायद मुलायम समझ गए थे, राजनीति पद देती है पर पहचान परिवार देता है। और प्रतीक को पहचान देना, साधना को सम्मान देना, यह मुलायम का आखिरी राजनीतिक फैसला था, जो उन्होंने बिना चुनाव लड़े, बिना भाषण दिए ले लिया। और 13 मई 2026 को जब प्रतीक नहीं रहे, तो वो कहानी खत्म हो गई। पर एक सवाल छोड़ गई, क्या सियासत में प्यार के लिए भी जगह होती है? मुलायम का जवाब था हाँ, पर चुपके से। और शायद यही वजह है कि 30 साल तक ये कहानी सिर्फ फुसफुसाहट रही, अखबार की सुर्खियां नहीं बनी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जानते थे, सत्ता जाती है पर परिवार रह जाता है।